हेलो दोस्तों, मैंने निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग टेलर सीरीज से रिलेटेड एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। आगे आने वाले एक दो वीडियोस तक हम लोग टेलर और लॉरेंट सीरीज के जितने भी एग्जांपल्स पॉसिबल है डिफरेंट वो सभी कवर करेंगे, तो आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा सब कुछ। स्टार्ट करते हैं पहले एग्जाम्पल से। इसने बोला है कि एक्सपेंड द फॉलोइंग फंक्शंस इन टेलर सीरीज एट द पॉइंट मेंशन्ड। हमें फंक्शन दिया हुआ है log 1 plus z और z इज इक्वल टू 1 पॉइंट दिया है और बोला है कि इसको एक्सपेंड करो टेलर सीरीज की हेल्प से। तो सिंपल सी बात यह है कि हमने टेलर सीरीज का प्रूफ किया था। टेलर सीरीज के प्रूफ से रिजल्ट ये आया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जरूर देखें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा। टेलर सीरीज एट z इज इक्वल टू a हमारी ये आई थी फाइनल। हर क्वेश्चन में हम लोग इसी को अप्लाई करने वाले हैं, ये आपको याद कर लेनी है। अब किस पॉइंट की बात कर रहे हैं? z इज इक्वल टू a पर ये है। फिलहाल हमारा a पॉइंट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? z इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो यहां पूरी लाइन में फॉर्मूले में a की जगह 1 रख देंगे हम लोग, अपने आप हमारी सीरीज हमारे फॉर्मेट में कन्वर्ट होने लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये f ऑफ z बन जाएगा f ऑफ 1 प्लस f डैश 1 z माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1। हर जगह रखना है a की वैल्यू 1। ये बन जाएगा f डबल डैश 1 और z माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f ट्रिपल डैश 1 और z माइनस 1 का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। इस तरह से हम लोग बढ़ सकते हैं आगे। अब यहां पर किस किस चीज की जरूरत है? हमें 4 चीजों की जरूरत है। एक तो f ऑफ 1 की जरूरत पड़ेगी, f डैश 1 की जरूरत पड़ेगी, f डबल डैश की जरूरत पड़ेगी और लास्ट f ट्रिपल डैश की जरूरत पड़ने वाली है। तो सिंगल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, ट्रिपल डिफरेंशिएशन तक हम पहुंचे, उसके बाद 1 रख दें तो आंसर आ जाएगा। तो इसका 3 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जो भी फंक्शन दे रखा होगा उसका 3 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं इसका डिफरेंशिएशन से। एक बार डिफरेंशिएशन तो आएगा f डैश z इज इक्वल टू log का होता है 1 अपॉन में, तो 1 अपॉन 1 प्लस z। एक और बार डिफरेंशिएशन करो, f डबल डैश z आ जाएगा 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। और एक और बार डिफरेंशिएशन करोगे तो ये बन जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस z का होल क्यूब। आप चाहो तो ऊपर पावर ले जाकर के n x की पावर n माइनस 1 से कर लो, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो, क्योंकि बहुत जगह काम आ ही जाता है। 1 अपॉन x की पावर n का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन माइनस n अपॉन x की पावर n प्लस 1 आप याद ही रख लो, काफी आसान हो जाता है इससे काम। मैंने उसी से किया है, ठीक है। सभी जगह 1 रख देते हैं तो वो बन जाएगा हमारा, यहां पर रखो सबसे पहले तो 1, f ऑफ 1 आएगा log 1 प्लस 1 दैट मीन्स log 2। पहली चीज आ गई। इसकी बात करें, यहां से आएगी f डैश 1 विच मीन्स 1 अपॉन 1 प्लस 1 1 बाई 2 हो गया। इसकी बात करें तो इसमें रखने पर बनेगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 4। और लास्ट इसकी बात करें तो ये बनेगा f ट्रिपल डैश 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 का क्यूब 2 बाई 8, 1 बाई 4 ही होगा कट के। ये चारों वैल्यूज उठा करके वहां रख दो, देखो क्या आंसर आता है। अगर यहां रखेंगे तो ये बनता है f ऑफ z इज इक्वल टू, ये तो log 2 हो गया, प्लस में f डैश 1 बाई 2 है तो 1 बाई 2 z माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1। ये माइनस 1 बाई 4 है तो माइनस 1 बाई 4 z माइनस 1 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। और लास्ट ये है 1 बाई 4 प्लस का, तो ये बनेगा 1 बाई 4 z माइनस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3। इस तरह से हम लोग कंप्लीट बना सकते हैं कि क्या इसका एक्सपेंशन आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, आप 4 स्टेप तक कर लो, काफी है। तो किसी भी फंक्शन को आगे सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा? हमेशा इस फॉर्मूले में जो भी यहां पॉइंट गिवन होगा वो पॉइंट आप सबसे पहले रखोगे, उसके बाद ये फर्दर डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन करने के बाद फर्दर पॉइंट्स रख दोगे, पॉइंट्स यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा। इतना सा काम करना है हर एक क्वेश्चन में और आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इससे। बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं, देखिए सेकेंड एग्जाम्पल। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत आसान सा एग्जाम्पल लिया है इस बार, धीरे धीरे हम लोग बेहतर एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड एग्जाम्पल है एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड, जेड इज इक्वल टू 0 पर हमें निकालना है। पॉइंट हमें बहुत आसान दिया है। अगर पॉइंट आपका 0 है जिसके अबाउट आपको एक्सपेंशन करना है तो उसको फिर मैक्लरेन सीरीज बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अगर आपका
0 है तो जिसके अबाउट आपको एक्सपेंड करना है वो पॉइंट अगर आपका 0 है तो उस टेलर सीरीज के एक्सपेंशन को एक्चुअली मैक्लॉरेन सीरीज ही बोलते हैं। उसका नाम मैक्लॉरेन सीरीज डाल दिया है, स्पेशली जब a 0 हो तो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर a की वैल्यू 0 रख दूं मैं। a की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो f ऑफ z इज इक्वल टू f ऑफ 0 f डैश 0 z माइनस 0 अपॉन फैक्टोरियल 1 f डबल डैश 0 z माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और f ट्रिपल डैश 0 z माइनस 0 का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। 0 लिखने की जरूरत नहीं है कहीं भी, तो ये हमारा बन गया। और 0 वाला सबसे आसान होता है क्योंकि वो पॉइंट रखना काफी ज्यादा आसान पड़ता है हमारे को। तो आगे बढ़ते हैं, यहां पर फिलहाल इसका डिफरेंशिएशन करें हम लोग। f डैश z सबसे पहले निकालें, साइन z का सिंपल cos z हो जाएगा। f डबल डैश z निकाल लो, cos z का माइनस साइन z हो जाएगा। और f ट्रिपल डैश z निकाल लो, ये हो जाएगा माइनस cos z। इतना काफी है, हम लोग इतना ही रखेंगे। वहां पर वैल्यूज रखें। f ऑफ 0 f0 चाहिए, f डैश 0 चाहिए, डबल डैश और ट्रिपल डैश में 0 चाहिए। तो f0 साइन 0 आ जाएगा जो कि होता है 0। यहां से f डैश 0 आएगा cos 0 जो कि होता है 1। यहां से f डबल डैश 0 माइनस साइन 0 आएगा अगेन 0। और ये f ट्रिपल डैश 0 आएगा माइनस cos 0 जो कि माइनस 1 आ जाएगा। ये वैल्यूज उठा करके वहां रख देते हैं। तो देखिए क्या आंसर बनने वाला है। ये बनेगा f ऑफ z इज इक्वल टू f ऑफ 0 मतलब 0, f डैश 0 मतलब 1, f डबल डैश 0 अगेन 0, z स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और f ट्रिपल डैश 0 आ रहा है माइनस 1 इंटू z क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। और ये इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो फाइनली क्या बना, हमारी सीरीज बन गई f ऑफ z इज इक्वल टू, सबसे पहले तो ये z अपॉन फैक्टोरियल 1, उसके बाद ये नेगेटिव साइन के साथ माइनस का z क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। सिमिलरली जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये बनेगी माइनस z की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। हम वहां तक नहीं बनाए, लेकिन अगर बढ़ाएंगे तो इसी तरह की सीरीज बनेगी और ये फाइनल इसका एक्सपेंशन आएगा। ये हमारा आंसर है। साइन z का एक्सपेंशन है अबाउट z इज इक्वल टू 0। किसी और पॉइंट के अबाउट यहां बोला होता, z इज इक्वल टू पाई बोला होता, तो हमने हर जगह पाई लगाया होता और हमने हर वैल्यू पाई के लिए निकाली होती और लास्ट में रखने पर आंसर आ जाता। तो सेम पैटर्न से क्वेश्चंस करने, सभी क्वेश्चंस जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसा ही। आगे बढ़ते हैं, देखिए थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन है साइन z अपॉन z माइनस पाई। इसे निकालना है z इज इक्वल टू पाई के अबाउट। ठीक है, तो z इज इक्वल टू पाई सबसे पहले तो हम यहां पर रखें कि z इज इक्वल टू पाई पे क्या बन रहा है। तो एक की वैल्यू पूरी लाइन में आप पाई रख दो। इस बार ये बनता है f ऑफ z इज इक्वल टू f पाई f डैश पाई z माइनस पाई डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 f डबल डैश पाई z माइनस पाई स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और f ट्रिपल डैश पाई z माइनस पाई का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। इस तरह से बनेगा। हमें अगेन उसी तरह की 4 वैल्यूज की जरूरत है, f पाई, f डैश पाई, डबल डैश पाई और ट्रिपल डैश पाई। प्रॉब्लम यहां पर यह है कि ये जो हमारा फंक्शन है ना, इस बार एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड अपॉन जेड माइनस पाई, यहां पाई आप रख ही नहीं सकते। अगर आपने इसको फंक्शन ले लिया तो आप यही नहीं निकाल सकते, आगे तो क्या बढ़ोगे। देखो कैसे, पाई रखा यहां पर, यहां पाई रखा, पाई माइनस पाई 0, नॉट डिफाइंड बन जाएगा, इनफाइनाइट आ रहा है। तो सिचुएशन यहां पर कॉम्प्लिकेटेड हो गई। तो अब कैसे डील करना है उस सिचुएशन के साथ, बहुत सिंपल है। थोड़ा ध्यान लगाओगे, दिमाग लगाओगे तो आराम से आंसर आ जाएगा। जितना भी एक्सपेंशन आप कर रहे हो, हर एक्सपेंशन में z माइनस पाई के फॉर्मेट में सारा क्वेश्चन चलेगा। सारा क्वेश्चन z माइनस पाई के फॉर्मेट में ही चल रहा है आंसर में। ये z माइनस पाई है, इसको आप छेड़ो ही मत, आप इसको फंक्शन में ले मत, इसको लास्ट में बस अटैच कर देना। एक काम करो, यहां थोड़ा सा मैं यहां पर चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन को। ये एफ जेड की जगह मैं इसको जी जेड मान लेता हूं। मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस वाले फंक्शन को, ये जो साइन जेड है, इसको मैं केवल एफ ऑफ जेड मानूंगा, इसका मैं केवल एक्सपेंशन करूंगा, लास्ट में बस उसमें z माइनस पाई से डिवाइड दूंगा, तो जी जेड जो हमारा ये बड़ा फंक्शन है उसका एक्सपेंशन मिल जाएगा। हम पूरे को एफ जेड कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, हम केवल इतने हिस्से को फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं जिसका हम एक्सपेंशन करने वाले हैं।
दूसरे वाले में तो बस z माइनस पाई से डिवाइड लगा करके आंसर लिखना है हमारे को। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर पॉइंट आ रहा है z इज इक्वल टू पाई, इसमें ये फंक्शन एनालिटिक ही नहीं है। साइन z अपॉन z माइनस पाई में अगर आप पाई रख रहे हो तो नीचे 0 बन रहा है, दैट मींस वो सिंगुलर पॉइंट है। सिंगुलर पॉइंट है इसका मतलब टेलर सीरीज एप्लीकेबल नहीं है। टेलर सीरीज के लिए फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए, एनालिटिक के लिए सिंगुलर पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। तो टेलर सीरीज नहीं लगा सकते, लगाने का केवल एक तरीका है, आप इसका एक्सपेंशन में लो ही नहीं, इसको फंक्शन ही केवल ये कंसीडर करो। तो ये टेलर सीरीज से एक्सपेंड करो, साइन z तो एनालिटिक होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो साइन z को कंसीडर करो केवल। तो f ऑफ z आप कंसीडर करो साइन z, बस ये कहना चाह रहा हूं मैं। उससे आगे बन जाएगा। अब यहां से f डैश z निकालो जो कि cos z आएगा, f डबल डैश z निकालो माइनस साइन z आ जाएगा, और f ट्रिपल डैश z निकाल लो माइनस cos z बनेगा। आप इससे पॉइंट्स रख करके वैल्यूज भी निकाल लो। यहां से बनेगा f ऑफ पाई साइन पाई जो कि 0 है, f डैश पाई cos पाई जो कि -1 होता है, f डबल डैश पाई मतलब माइनस साइन पाई वो अगेन 0 है, और f ट्रिपल डैश पाई माइनस का cos पाई -1 और माइनस माइनस +1 हो गया। चारों वैल्यूज हमारे पास हैं, ये चारों वैल्यूज उठा करके वहां रख दो, तो f ऑफ z का एक्सपेंशन आ जाएगा एटलीस्ट हमारे पास। तो ये आएगा f ऑफ z इज इक्वल टू f ऑफ पाई मतलब ये 0, तो ये हो जाएगा 0, f डैश पाई -1 इंटू z माइनस पाई डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1, f डबल डैश पाई की वैल्यू 0 है, तो 0 इंटू z माइनस पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, और f ट्रिपल डैश पाई की वैल्यू 1 है, तो z माइनस पाई की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। ये इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो ये क्या बन रहा है फाइनली देखिए आप, ये बन रहा है माइनस का z माइनस पाई डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1, और ये बनेगा z माइनस पाई का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। सेम अप्रोच से, क्योंकि ये 0 -1 0 1 रिपीट ही होते जाएंगे, हर बार रिपीट ही होंगे, तो नेक्स्ट टर्म 0 बनेगी, फिर -1, तो माइनस का z माइनस पाई की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 ही बनने वाला है अगला टर्म, ये फिक्स्ड है। ठीक है, ये हमारा f ऑफ z आ रहा है, ये अगला टर्म मैंने अंदाजे से लगाया, केवल आगे क्या बढ़ने वाला है। अब fz हमारे पास है, हमें fz चाहिए ही नहीं, अल्टीमेटली तो हमें gz चाहिए, और gz क्या है हमारे पास, मैं यहां लिखता हूं, gz हमारे पास एक्चुअल में है साइन z डिवाइडेड बाई z माइनस पाई, और साइन z हमारे पास है, साइन z की वैल्यू आप लिखोगे f ऑफ z है ये, और ये z माइनस पाई, और f ऑफ z हमने निकाला है ये, तो ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करो आप, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेकर के। अब ये वैल्यू अगर यहां रखते हैं तो देखो, ये 1 अपॉन z माइनस पाई तो मैं बाहर रखता हूं, ये एफ जेड की वैल्यू रख रहा हूं, माइनस का z माइनस पाई अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस का z माइनस पाई की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, और माइनस का z माइनस पाई की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, और प्लस में इस तरह से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा ये बनेगा माइनस का 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, अंदर होगे तो ये बनेगा प्लस का z माइनस पाई का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3, और अंदर मल्टीप्लाई करोगे z माइनस पाई की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5, और ये इस तरह से फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा जी जेड का, जो कि ये सीरीज है। हालांकि ये एनालिटिक नहीं है z इज इक्वल टू पाई पर, फिर भी हमने फाइनल आंसर निकाल लिया। कैसे? हमने सिर्फ ऊपर वाले को एनालिटिक कंसीडर करते हुए केवल उसका एक्सपेंशन किया, इसको केवल डिवाइड में लिया, और फाइनली मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर मिल गया हमारे को। तो इस तरह से कभी कभी ये ट्रिक्स आपको अपनानी पड़ सकती है कि पूरा का पूरा फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो फिर उसको किस तरीके से टेलर सीरीज से एक्सपेंड किया जाए, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। तो काफी खास क्वेश्चन था ये थर्ड वाला। अब आगे और भी ज्यादा खास क्वेश्चंस हम लोग लेने वाले हैं, जिससे आगे के 2-3 लेक्चर्स तक हम उसी पैटर्न के क्वेश्चंस करने वाले हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वही होते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है हमारा फोर्थ एग्जांपल, एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड प्लस 2, जेड इज इक्वल टू 1 के अबाउट एक्सपेंड करना है इसको। अब यहाँ इस एग्जांपल को हम लोग दो तरह से सॉल्व करेंगे, दो मेथड्स हैं और दोनों मेथड हमें आने ही चाहिए,
उसके बाद हम तय करेंगे कि किस मेथड से हम फ्यूचर में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को। स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो नॉर्मल तरीका जो हमारा है, z इज इक्वल टू 1 यहां पर दिया हुआ है, z इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स यहां a की वैल्यू 1 रख दो। a की वैल्यू अगर 1 रखते हो तो f ऑफ z आपके पास बनता है f ऑफ 1 f डैश 1 z माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, f डबल डैश 1 z माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, f ट्रिपल डैश 1 z माइनस 1 का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। ये इस तरह से बनेगा। अब यहां पर चार चीजों की हमें जरूरत पड़ने वाली है, एक तो f ऑफ 1, f डैश 1, f डबल डैश 1 और ट्रिपल डैश 1, वो यहां से मिल जाएगा। f z हमारे पास है, डिफरेंशिएशन करो तो f डैश z अगर निकालना है तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन z प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसके फर्दर डिफरेंशिएशन अगर करें तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था, 1 अपॉन एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर लिया करो माइनस n अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1 का हेल्प लेकर के। तो इसकी हेल्प से करोगे तो ये माइनस 2 अपॉन z प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और डबल डैश z बन जाएगा 2 अपॉन z प्लस 2 का होल क्यूब। और ट्रिपल डैश z करना है तो 2 को तो भूल जाओ, ये माइनस 3 अपॉन z प्लस 2 की पावर 4, तो माइनस 3 और 2 मिलकर के माइनस 6 हो जाएगा और ये इस तरह से फास्ट हो जाता है थोड़ा। अब यहाँ पर वैल्यूज रखो, 1 रख दो सब जगह, 1 रखोगे तो देखो क्या बनेगा, ये तो बनेगा f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 2, दैट मीन्स 1/3। इधर बात करें अगर तो ये बनता है f डैश 1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस 1/9। इधर बात करें तो f डबल डैश 1 ये बनेगा 2 अपॉन 1 प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2/27, 2/27 इसका बन रहा है। और लास्ट बन रहा है इसका देखो f ट्रिपल डैश 1 इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर 4, तो माइनस 6 अपॉन 3 की पावर 4, 3 एक बार कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2/27 ही बनेगा कैंसिल आउट करने के बाद में। तो ये चारों वैल्यूज हमारे पास है, रख दो बस वैल्यूज, आंसर आ जाएगा, काम खत्म। यहां पर वैल्यूज रखेंगे तो ये f ऑफ z बन रहा है, देखो f ऑफ 1 1/3 है, f डैश 1 माइनस 1/9 है, तो माइनस का 1/9 और z माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1। f डबल डैश 1 2/27, तो 2/27 z माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। f ट्रिपल डैश 1 माइनस 2/27 z माइनस 1 का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। ये इस तरह से चलता जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। हल्का सा अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से फैक्टोरियल 3 में थोड़ा बहुत कैंसिल आउट होगा, बाकी इतना छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिला जुला के बात यह है कि एक मेथड से तो ये आंसर आया। अब दूसरा मेथड क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत ही कमाल का मेथड है। मैं यहां लिख देता हूं एक बार कि हम ऑल्टरनेटिव मेथड यूज लेने वाले हैं। ये हम दूसरे मेथड से अगर सॉल्व करें तो दूसरे मेथड में खास बात यह है कि हमें दो फॉर्मूलेज याद होने चाहिए जो कि बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड हैं 11th क्लास के। बहुत जगह बहुत डेरिवेशंस में हमने यूज भी लिया है पिछले कुछ लेक्चर्स में। आपको अगर याद नहीं है तो मैं एक बार लिख देता हूं। ये 1 प्लस एक्स की होल पावर -1 का फॉर्मूला और 1 माइनस एक्स की पावर -1 का फॉर्मूला, ये होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ऑल्टरनेट प्लस माइनस, और ये सारे प्लस। ये बहुत ही सिंपल से दो फॉर्मूलेज हैं, इनकी हेल्प लेकर के हम लोग टेलर सीरीज का एक्सपेंशन कर सकते हैं अगर इस तरह का पॉलिनोमियल फंक्शन दिख रहा हो तो। कहने का मतलब लॉग वगैरह साइन वगैरह ये सब ना हो, सिंपल पॉलिनोमियल फॉर्मेट में कोई फंक्शन दे रखा है तो फिर ऑल्टरनेटिव मेथड लगा सकते हैं, अदरवाइज तो नॉर्मली लगेगा आपका मेथड। ये मेथड थोड़ा सा फास्ट है, आगे से हम लोग सारे क्वेश्चंस इसी मेथड से करेंगे तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। देखो किस तरह से सॉल्व करना है। एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड प्लस 2। मैं यहां लिख देता हूं एक बार, एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड प्लस 2। किसके अबाउट एक्सपेंड करना है पहले वो देखो। z इज इक्वल टू 1 के अबाउट, z इज इक्वल टू 1 के अबाउट अगर आपको एक्सपेंड करना है तो z माइनस 1 इसको एक तरफ ले लो और जो बन रहा है उसको t अज्यूम कर लो, z माइनस 1 को आप t अज्यूम कर लो। इससे आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी t प्लस 1 जो कि आपके यहां रखने के काम आएगी। देखो ये बन रहा है हमारा 1 अपॉन
t+1+2, ये हमारा f ऑफ z है। थोड़ा सा आप एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करने वाला हूं मैं। यहाँ पॉइंट जो भी है इसका विशेष ध्यान रखना, उसके अकॉर्डिंग t एज्यूम करना और z की वैल्यू यहाँ रख देना, बस इतना सा काम करना है आपको। अब देखो क्या करना है इसमें, ये है 1/t+3। 1/t+3 को अगर आप ऊपर ले जाते हो, ऊपर ले जाने का मतलब है ये बनता है t+3 की होल पावर -1, लेकिन इसको आप एक्सपेंड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ दोनों फॉर्मुलेज में 1 है, 1 के बिना एक्सपेंड नहीं हो सकता, 1 के बिना एक्सपेंड नहीं हो सकता, तो ये हमारे कोई काम का नहीं है, हमें यहाँ 1 बनाना ही पड़ेगा। दो तरीके हैं 1 बनाने के, एक तरीका तो ये है, देखो मैं एक बार बताऊं आपको, 1/t+3 है, दो तरीके से 1 बना सकते हो आप। एक तरीका तो ये है 1 यहाँ t कॉमन लो, 1+3/t बन जाएगा। एक तरीका है 1/3 कॉमन लो, t/3 और +1 बनेगा। कौन सा वैलिड है? ध्यान देने वाली बात है कि ये जो फॉर्मुलेज हैं ये केवल तब एप्लीकेबल हैं जब ये मॉड ऑफ x जो है वो <1 हो, मतलब यहां पर 1 प्लस जो लिखा है ना वो 1 से छोटा नंबर होना चाहिए, x की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। x की वैल्यू 1 से कम हुई तो ये वैलिड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये तो मतलब वैलिड ही नहीं है, वैलिड केवल यही होगा। तो वो फॉर्मेट यहां पर लगा रहा हूं मैं। उसके बाद 1 बनने के बाद फिर कोई टेंशन नहीं, ये लगा देंगे हम लोग। तो क्या बन रहा है देखो फाइनल, ये 1 मैं कॉमन ले रहा हूं 3 कॉमन लोगे तो t/3 और +1 बन जाएगा, जिसको आप लिख सकते हो 1/3 तो अलग है ही है, और ये 1 + t/3 की होल पावर -1 हो गया। अब इसको आप एक्सपेंड कर लो, तो एक्सपेंड करोगे तो देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1/3 तो बाहर है, ये फर्स्ट वाले से होगा 1 - x प्लस में x² माइनस में x³ और इस तरह से एक्सपेंशन चलता जाएगा। आपको t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है लास्ट में, ये रही t की वैल्यू z-1, फाइनल आंसर आ जाएगा 1/3 1 - z-1/3 प्लस में z-1² माइनस में z-1³ और इस तरह से बढ़ते जाएंगे। इस 1/3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो 1/3 माइनस z-1/9 प्लस z-1² माइनस z-1³ और ये सेम सीरीज आई है जो ये है। आपको दिखने में थोड़ी सी अलग लग सकती है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखोगे तो सेम लगेगा। 1/3 माइनस 1/9 और ये है, ये z-1² है यहाँ पर, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट करोगे तो 27 ही रह जाएगा। लास्ट वाले में ये 2 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल आउट करोगे ना तो 3 बचेगा, 3 × 27 81 ही होता है। तो अल्टीमेटली रिजल्ट सेम आएगा, किसी भी मेथड से करो आप, और ये मेथड काफी छोटा होता है कंपैरेटिवली, इसलिए हम लोग इसी मेथड से आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें करने में बहुत आसानी हो जाएगी अगर हम इस मेथड से आगे बढ़ते हैं तो, इसलिए ये मेथड बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, अब बात करें क्या किया था हमने एक बार फिर से इसकी। तो हमने ये जो पॉइंट लिया था उसको एक तरफ लिया, उसको t एज्यूम कर लिया और z की वैल्यू वो ही यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दी। वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहां 1 बनाना था, 1 बनाने के लिए कुछ कॉमन लिया, ऊपर लेके गए, सीरीज में वैल्यू डाली, आंसर आ गया। बहुत छोटा सा काम है। एक एग्जांपल मैं और लेता हूं ताकि आपको ये मेथड क्लियर हो जाए कि कैसे किया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो अब थोड़ा सा बेहतर एग्जांपल लिया है बाकी सभी से, इस लेक्चर का लास्ट एग्जांपल है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो स्टार्ट करें। देखो fz = z-1/z+1 बोला है, 2 पॉइंट्स बोले हैं इस बार, 2 क्वेश्चन बना दिए, मतलब इसके थोड़े समझने के लिए 2 पार्ट बना दिए। एक तो आप z = 0 के अबाउट एक्सपेंड करो, एक z = 1 के अबाउट एक्सपेंड करो। अब यहाँ थोड़ी ध्यान देने वाली बात है, अगर इस क्वेश्चन को इस मेथड से आप सॉल्व करते हो तो बहुत लेंथी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन 2 बार, डिफरेंशिएशन 3 बार, डिफरेंशिएशन, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना बहुत मुश्किल है 3 बार, तो इसलिए थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा। एक छोटा सा तरीका है जिससे हम इसको छोटा बना सकते हैं ताकि डिफरेंशिएशन भी छोटा हो और जो हमने दूसरा मेथड सीखा था वो भी इस पे एप्लीकेबल हो जाए। तो देखो यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन वाला फॉर्मेट हम यूज लेंगे, सेम पावर है तो आप इसको डिवाइड दे सकते हो। डिवाइड इस तरह से कि ये z-1 और ये z+1, अगर ये एक बार डिवाइड देते हो तो ये z+1 बनेगा और यहाँ -2 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा आपके पास में 1 - 2/z+1,
ये मैंने यहां पर सिंपल डिवाइड दे दिया। सेम पावर होती है या ऊपर पावर ज्यादा होती है तो हम डिवाइड दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये मैंने सिंपल डिवाइड दिया है और ये माइनस साइन चेंज होने के कारण ये तो कट गया और ये -2 बच गया। अगर आपको इस लॉजिक में प्रॉब्लम होती है, अगर आप चाहते हो कि नहीं डिवाइड देना तो बहुत लंबा पड़ता है, अजीब सा होता है, मजा नहीं आ रहा, तो भाई एक काम कर लो, ये z-1 अपॉन z+1 है, नीचे जैसा ऊपर बना लो। नीचे जैसा बनाने का मतलब है आप z+1 चाहिए ना ऊपर, तो 1 ऐड कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो और ये -1 एज इट इज चल रहा है और नीचे z+1, तो ये होगा z+1 और -2 अपॉन z+1। अब इसके नीचे अलग से डिवाइड दो और 2 के नीचे इसको अलग से डिवाइड दो तो ये बनेगा 1 - 2 अपॉन z+1। अल्टीमेटली आना वही है, आप इससे करो या इससे करो। इससे करने पर कैसे लिखते हैं, ये प्लस ये डिवाइडेड बाई ये, जो भी आपको ठीक लगे। यहां से क्या है, आगे डिफरेंशिएशन भी बहुत आसान हो गया। इसके डिफरेंशिएशन करने में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, 3 बार डिफरेंशिएशन करो, 4 बार करो, कितनी बार करो। दूसरी बात, जो हमारा दूसरा मेथड है ऑल्टरनेटिव मेथड, जिसको मैंने बोला कि जिससे हम ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ज्यादातर उसी से करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व, तो वो भी काफी ज्यादा आसान हो गया इससे। देखो किस तरह से, मैं ऑल्टरनेटिव वाले से ही कर रहा हूं, पहले दूसरे वाले मेथड से उसके बाद बताऊंगा मैं आपको। ऑल्टरनेटिव के अकॉर्डिंग ये सिंपल आगे बढ़ाते जाओ इसको, ये -2 और ये 1 + z की होल पावर -1 ऊपर चला जाएगा। मैंने 2 फॉर्मुलेज आपको लिखवाए थे, 2 फॉर्मुलेज क्या थे, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। ये फॉर्मुलेज हमने लिखे थे, अप्लाई अगर करें तो 1 - 2 फर्स्ट वाला, बस z रख देना x की जगह, तो 1 - z + z² - z³ और ये इस तरह से किया, और ये 1 - 2 + 2z -2z² + 2z³ इस तरह से, और ये हो गया -1 + 2z 2z² प्लस में 2z³ और ये इस तरह से। ये हमारा फाइनली f(z) आ गया। 1 2 3 4 5 स्टेप में काम खत्म। और यहां बढ़ते, ये फाइनल आंसर है। इस तरह से करते तो बहुत लेंथी पड़ जाता। कैसे लेंथी पड़ जाता, देखो एक तो ये आंसर आ गया, मैं दूसरे वाले मेथड से भी एक बार आपको करके बता ही देता हूँ। ये हमारा f(z) था, इससे तो बढ़ ही नहीं सकते, ये तो वैसे ही बहुत लंबा पड़ेगा। ये काम तो करना ही पड़ेगा आपको, इससे ही आगे बढ़ना है। इससे अगर आप f' निकाल लेते हो तो वो आएगा 1 का डिफरेंशियल 0 और ये आ जाएगा 1/x का -1/x², 2 अपॉन z+1 का होल स्क्वायर। f"z निकालना है तो -4 अपॉन z+1 का क्यूब, और f"z निकालना है तो 12 अपॉन z+1 का पावर 4 आ जाएगा। मैंने इसी फॉर्मूले से किया है, ठीक है। अब यहाँ वैल्यूज रख दो जरा, तो f' मैंने यहाँ 0 रखा नहीं है अभी, एक बार मैं वहाँ 0 रख दूँ तो थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा। मैं f(z) = f(0) f'0 z अपॉन फैक्टोरियल 1 f"0 z² अपॉन फैक्टोरियल 2 f'0 z³ अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये सभी वैल्यूज हमें निकालनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ से f(0) तो निकालें। f(0) आएगा 1 - 2 अपॉन 0 + 1, 1 - 2 -1 आ गया। यहाँ से f'0 निकालोगे तो 2 अपॉन ये 2 ही रहेगा। ये f"0 अगर आप निकालते हो तो -4 ये आएगा, और f'0 अगर आप निकालते हो तो 12 आ जाएगा। ये सभी वैल्यूज वहाँ रख दो, वहाँ रखोगे तो देखो क्या बनता है। f(z) आता है फाइनल, f(0) है -1, f'0 है 2, f"0 है -4 और f'0 है 12। एक स्टेप और थोड़ा सॉल्व हो जाएगा ये, तो -1 + 2z माइनस का कैंसिल आउट, 2z² कैंसिल आउट, 2z³, इस तरह से फाइनल आंसर बनेगा, जो कि सेम है लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा हो गया। इसलिए बेटर कौन सा है, ये बेटर है। आप इसी मेथड से सॉल्व करें, आपको बेटर लगेगा अप्रोच, फाइनल आंसर आने में काफी आसान हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, कहने का मतलब बहुत ज्यादा। आगे क्वेश्चंस क्या है, बड़े बड़े आएंगे, तो इसलिए इस तरह से करना थोड़ा ठीक रहेगा। मैं सेकंड पार्ट केवल इसी मेथड से करके बता रहा हूं आप, ठीक है। इस पार्ट को केवल इस मेथड से करके बता रहा हूं। इतना तो हमें करना ही था,
ये एफ जेड तो हमने निकाला ही है, तो मैं यहाँ दूसरा पार्ट कर रहा हूँ। देखो ध्यान से आप, सेम पैटर्न से जो मैंने पहले बताया था, इस बार z इज इक्वल टू 1 के अबाउट करना है। पहले z इज इक्वल टू 0 के अबाउट था, इसलिए कुछ सब्सटीट्यूट नहीं किया मैंने। अगर z इज इक्वल टू 1 के अबाउट है तो z इज इक्वल टू 1 को एक साइड लेकर के ये 0 बनाते हैं हम लोग, और हम लोग z माइनस 1 को t लेकर के z की वैल्यू t प्लस 1 सब्सटीट्यूट करते हैं। ये तो हमने किया ही था पहले भी। तो ये यहां से मैं शुरू कर रहा हूं इसका बी पार्ट, एफ ऑफ z इज इक्वल टू, इसकी जगह मैं यहीं से कर रहा हूं, ये थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। ये z प्लस 1 रख दो जरा वैल्यू, z की वैल्यू t प्लस 1, तो t प्लस 1 प्लस 1 ये बनेगा 1 माइनस 2 अपॉन t प्लस 2। अब यहां से 2 कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि जो फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं उसमें 1 चाहिए होता है, 1 चाहिए होता है, तो यहां से 2 कॉमन लो। कॉमन लोगे तो ये बनेगा 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, और ये t बाई 2 प्लस 1, ये कैंसिल आउट, बचा क्या 1 माइनस, ये ऊपर ले जाओ, 1 माइनस t बाई 2 का पावर माइनस 1, प्लस है सॉरी बीच में। हमने क्या किया, अगर पॉइंट 0 है तो कुछ लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि z इज इक्वल टू अगर 0 ही होता तो z माइनस 0 को t लेते तो z बराबर t हो जाता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर पॉइंट कोई और है 0 के अलावा, तो फिर आपको उसको सब्सटीट्यूट करके ही आगे बढ़ना है, उसके बिना मुश्किल होगी। हालांकि हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 1-2 स्टेप बच जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी आपके कन्वीनियंस के लिए ये तरीका अपनाया है सब्सटीट्यूशन का। अदरवाइज आप यहां पर अगर डायरेक्ट कर सकते हो तो इसको z माइनस 1 का अलग बॉक्स बना करके z प्लस 1 को z माइनस 1 प्लस 2 लिख करके, और इससे भी आगे बढ़ जाओ आप। डायरेक्ट कर लो, t की जगह ये चलने दो। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो सब्सटीट्यूशन बेटर है आपके लिए। मैं इसको कंप्लीट करता हूं, आगे देखो, ये 1 माइनस यहां से 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, और ये इस तरह से चलते जाएंगे। अब ये 1 माइनस 1 कट गया है, तो बचा क्या फाइनल, माइनस माइनस प्लस t बाई 2 माइनस टी स्क्वायर बाई 4 माइनस, और ये माइनस प्लस t की पावर 3 अपॉन में 8, इस तरह से मतलब बनेगा। लास्ट काम, t की वैल्यू रख दो बस, t की वैल्यू z माइनस 1, तो z माइनस 1 अपॉन 2, z माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 4, z माइनस 1 क्यूब अपॉन में 8, ये माइनस है, इस तरह से फाइनल आंसर बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से टेलर सीरीज के बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इस फॉर्मूले का यूज लेकर के। और अगर पॉलिनोमियल फंक्शन की तरह फॉर्मेट दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक या लॉग वगैरह इस तरह के फंक्शंस नहीं हैं, तो फिर ऑल्टरनेटिव मेथड से भी किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो हम ऑल्टरनेटिव से ही करेंगे, क्योंकि वो फास्ट पड़ता है, उसके लिए हमें ये फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। आगे वाले वीडियो में मैं और इससे अच्छे एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा, थोड़े से टफ एग्जांपल्स हैं, वो आप जरूर देखें। और इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियोस में। थैंक यू।